नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फाइटर लेडी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थानी बोलियों की, उनका क्षेत्र विशेषताएं, थोड़ा कुछ ट्रिक की कोशिश करी है मैंने। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर और सिरोही। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर और सिरोही। ये राजस्थान की सबसे मानक बोली है। राजस्थान की सबसे मानक बोली की बात करें तो ये मानक बोली है। कौन सी? मारवाड़ी। जैन साहित्य मारवाड़ी में है और मीराबाई के पद भी इसी में है। और इसकी उत्पत्ति जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थान की सबसे मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी। जैन साहित्य और मीराबाई के पद मारवाड़ी में। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। ट्रिक है, जोधपुर का पाली जैसलबीका को जाल में फंसाकर सिरोही ले गया। जोधपुर का पाली जैसलबीका को जाल में फंसाकर सिरोही ले गया। उसके बाद है मेवाड़ी। उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। मेवाड़ी। उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये महाराणा कुंभा के नाटकों की रचना इसी में हुई है। कौन सी में? मेवाड़ी में। महाराणा कुंभा के नाटक मेवाड़ी में। और ये मारवाड़ी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। पहली सबसे मानक बोली है मारवाड़ी, और मारवाड़ी के बाद यह दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। ट्रिक है, उदय प्रताप ने भीलवाड़ा के राजमहल में चितौड़ी मेवा खाया। उदय प्रताप ने उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के राजमहल में, भीलवाड़ा, राजसमंद, चितौड़ी मेवा खाया, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट की बात करते हैं ढूंढाड़ी। तीसरी बोली है ढूंढाड़ी। पहली थी मारवाड़ी, जो कि राजस्थान की सबसे मानक बोली है। मेवाड़ी, इसका मारवाड़ी के बाद दूसरा स्थान है। तीसरी है ढूंढाड़ी। इसका क्षेत्र है जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और किशनगढ़। जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और किशनगढ़। इसे झाड़साई भी कहते हैं। और संत दादू दयाल जी का पूरा साहित्य इसी ढूंढाड़ी में है। ट्रिक है, सवाई जयसिंह ने टोंक के अजायब घर में दादू को ढूंढा। सवाई ने, या फिर सवाई जय कर लो, जय सवाई ने टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक के अजायब घर में, अजायब अजमेर में दादू को ढूंढा। दादू का साहित्य जो इसी में है। 4 नंबर है हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती में आता है, बस वही आएगा। हाड़ौती में तो सूर्यमल मिश्रण जी की रचना इसी में है। सबसे कठिन व्याकरण केलांग ने इसी का लिखा है। केलांग ने व्याकरण लिखा, सबसे कठिन है इसी में। कोटा को बूंदी खाकर 12 का जाला हड़बड़ा गया। कोटा की बूंदी खाकर 12 का जाला हड़बड़ा गया। 5वीं है मालवी। मालवी का क्षेत्र है झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा। एमपी की सीमा वाला। मालवा एमपी में पड़ता है, एमपी की सीमा वाला। ये बहुत मीठी बोली है। इसकी दो उप बोलियां भी है, निमाड़ी और रांगड़ी। निमाड़ी और रांगड़ी। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है और रांगड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण होता है। ट्रिक है, झाला प्रताप का माल कोटा के रास्ते एमपी गया। झाला प्रताप का माल कोटा के रास्ते एमपी गया। 6 नंबर है मेवाती। क्षेत्र है अलवर, भरतपुर। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य जो है मेवाती में ही है। इस पर ब्रज भाषा का गहरा असर है। मेवात के लाल चरण अलवर, भरतपुर में बस गए। मेवात के यानी कि मेवाती और लालचरण, लालदास जी और चरणदास जी का साहित्य इसी में है। और लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य इसी में है। और अलवर, भरतपुर में बस गए, यानी कि अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। 7 नंबर है बागड़ी। क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इसी बागड़ी को जॉर्ज ग्रियस ने भीली बोली कहा है। और इस पर गुजराती भाषा का सबसे अधिक प्रभाव है। गुजरात आसपास का एरिया तो गुजराती का प्रभाव तो होगा ही। बांस के डूंगर पर भीलों का बाग लगा। बांस के डूंगर पर भीलों का बाग लगा, भीली बोली है। और डूंगर पर बांसवाड़ा हो ही गया। अहिरवाटी या राठ, बहरोड, मुंडावर, अलवर का क्षेत्र और कोटपुतली। अहिरवाटी
या राठी। बहरोड, मुंडावर, अलवर, कोटपुतली। हमीर रासो और अली बख्शी ख्याल अहिरवाटी में है, हरियाणा के पास बोली जाती है। अहिर ने कोट पहनकर बहरोड में राठी गाय चराई। अहिर ने कोट पहनकर, कोट मतलब कोटपुतली, बहरोड का बहरोड और राठी, राठ भी लगा दिया, अहिर भी लगा दिया। इसके बाद है खैराड़ी, शाहपुरा, बूंदी। ये 3 बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी भी है, ढूंढाड़ी भी है और हाड़ौती भी है। शाहपुरा की बूंदी बड़ी खैराड़ी, शाहपुरा की बूंदी बड़ी खैराड़ी यानी कि शानदार या मिक्स है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।